18 नवंबर 2024 इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का अर्जेंट हियरिंग चल रहा है। स्कूल्स बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है, ऑफिसेज बंद है। दिल्ली की 1.7 करोड़ की पॉपुलेशन को ऑफिशियली बोल दिया गया है कि घर से मत निकलो, क्योंकि उस दिन दिल्ली का AQI 491 क्रॉस कर गया था। सीवियर प्लस, मतलब इस लेवल के लिए गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिशियल कैटेगरी ही नहीं थी। और कुछ महीनों पहले 12 नवंबर को एक मॉनिटरिंग स्टेशन ने 1200 AQI रिकॉर्ड किया था। जब 300 के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि सांस लेना खतरनाक है, तो 1200 उससे 4 गुना ज्यादा था। दिल्ली उस दिन दुनिया का सबसे टॉक्सिक सिटी बन गया था। ये उस सिटी का हाल था जहां से देश चलता है, जहां पार्लियामेंट बैठी है, जहां पॉलिसीज बनती है और जहां फॉरेन डिप्लोमेट्स रहते हैं। 2 महीनों के लिए इंडिया का पूरा पावर सेंटर प्रैक्टिकली शट डाउन हो गया था। अब इससे 1200 किलोमीटर दूर एक और शहर है, वहां का AQI उस दिन 85 यानी सेटिस्फैक्ट्री था। और सिर्फ हवा ही साफ नहीं थी, उस सिटी के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ऑलरेडी खड़ा है, जिसमें 1.3 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं। उस शहर के पास इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी चल रहा है, जो पूरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना है। उस शहर के पास एक बुलेट ट्रेन आ रही है, जो उसे 550 किलोमीटर दूर मुंबई से सिर्फ 2 घंटे में कनेक्ट करेगी। और उसी शहर ने कुछ महीनों बाद जुलाई 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर्स में जाके ऑफिशियली कह दिया कि 2036 का ओलंपिक्स हम होस्ट करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अहमदाबाद इंडिया का दूसरा कैपिटल सिटी बनने के लिए परफेक्ट कंटेंडर है। इंडिया को एक विंटर कैपिटल या दूसरे कैपिटल की जरूरत क्यों है, और क्यों हम सिर्फ दिल्ली पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इस वीडियो के एंड तक आप खुद कहेंगे कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द दिल्ली प्रॉब्लम। किसी भी कंट्री की कैपिटल सिटी को फास्ट, एक्टिव और हमेशा ऑन रहना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में विंटर्स आते ही पूरा सिस्टम स्लो मोशन में चलने लगता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि पॉल्यूशन ही तो है, नई पॉलिसीज ले आओ, ऑड इवन चला लो या बजट बढ़ा दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी कड़वी है। बात अब सिर्फ स्मॉग या पॉलिसीज की नहीं रही, बात अब इकोनॉमिक्स और सर्वाइवल की है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया को हर साल $36.8 बिलियन यानी लगभग 3 लाख करोड़ का पब्लिक हेल्थ लॉस होता है। और इसमें सबसे बड़ा झटका दिल्ली को लगता है, क्योंकि वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। ये वो पैसा है जो लोग हॉस्पिटल्स, मेडिकेशन, लैब रिपोर्ट्स जैसी चीजों में लगा देते हैं। इलनेसेस की वजह से लोग काम नहीं कर पाते, जिससे इंडिया को $55 बिलियन का प्रोडक्टिविटी लॉस अलग से होता है। और इसमें भी दिल्ली मोस्ट अफेक्टेड होता है। वहां पे लोग हर साल करोड़ों रुपए के साथ साथ इस पोल्यूशन की वजह से अपनी जिंदगी के 5 साल भी खो रहे हैं। और बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है। सिंगापुर, UK, कनाडा, यहाँ तक कि मलेशिया ने भी अपने सिटीजन्स के लिए फॉर्मल ट्रैवल एडवाइजरीज निकाली है। मतलब फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया आने से तो नहीं डरते, लेकिन विंटर्स में इंडिया की कैपिटल आने से उन्हें डर लगता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ती है, ट्रेन्स भी लेट होती है। एंड दिल्ली की प्रॉब्लम ज्योग्राफी की प्रॉब्लम भी है। दिल्ली ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जो एक कटोरी यानी बोल जैसी शेप बनाती है। विंटर्स में हवा वहां आकर फंस जाती है, जिससे पॉल्यूशन बाहर नहीं निकल पाता। आप इस चीज को सॉल्व करने के लिए चाहे कितने भी 1000 करोड़ लगा दो, आप लैंड की ज्योग्राफी तो नहीं बदल सकते। इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी भी दिल्ली का एक प्रॉब्लम है। अगर पूरे देश का सिस्टम और सारे VIPs एक ही शहर में बैठे हो, तो एनिमी कंट्रीज के लिए वो एक आसान टारगेट बन जाता है। 2 कैपिटल्स होने से हमारा सिंगल नर्वस सिस्टम स्प्लिट हो सकता है। ये क्यों जरूरी है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब आप दिल्ली की ज्योग्राफी तो नहीं बदल सकते, तो क्यों ना कैपिटल ही शिफ्ट कर दे। चैप्टर 2, इट्स बीन डन बिफोर। एक्चुअली ये आइडिया क्रेजी नहीं है, ये ऑलरेडी ग्लोबली काफी जगहों पर हो चुका है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स है, प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव्स के लिए, केप टाउन लेजिस्लेशन के लिए और ब्लूमफॉन्टेन जुडिशरी के लिए। पावर किसी एक शहर में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जिससे उनका सिस्टम बहुत स्टेबल है। नेदरलैंड्स में भी एम्स्टर्डम ऑफिशियल कैपिटल है, लेकिन असली गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और फॉरेन एम्बेसीज दी हेग सिटी में है। आज दी हेग ICC, ICJ और 160 प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरनेशनल लॉ का ग्लोबल सेंटर बन चुका है। फिलीपींस में भी सुप्रीम कोर्ट समर सेशंस को बैगियो में होल्ड करती है, फिजिकली वहां जाके, ताकि मनीला जो वहां की कैपिटल सिटी है, वहां की कंजेशन और ह्यूमिडिटी एफिशिएंसी को स्लो ना करे। इन्होंने वो प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व कर ली थी जिस पर आज हम डिस्कशंस कर रहे हैं। पहले कैपिटल सिर्फ गर्मियों की वजह से चेंज होते थे, आज कैपिटल्स को AQI, ओवरक्राउडिंग और डिफेंस के लिए शिफ्ट करने की जरूरत है। मतलब एक दूसरी कैपिटल बन तो सकती है, लेकिन अब सवाल ये है कहाँ। इंडिया में 4000 से ज्यादा सिटीज है, तो फिर सिर्फ अहमदाबाद ही क्यों? चैप्टर 3, व्हाई अहमदाबाद।
जुलाई 2025 जब स्विट्जरलैंड में इंडियन डेलीगेशन ने आईओसी के सामने बैठे हुए ये कहा होगा कि 2036 ओलंपिक्स के लिए अहमदाबाद रेडी है, तो आईओसी ने एक ऑब्वियस सवाल जरूर पूछा होगा कि क्या ये शहर इतना बड़ा इवेंट हैंडल कर सकता है। उसके लिए आपको अहमदाबाद की अर्बन प्लानिंग को समझना होगा। वहाँ एक सिस्टम है जिसे टाउन प्लानिंग स्कीम कहते हैं, जो 1900 से चलती आ रही है। गवर्नमेंट लैंड ओनर से उनकी 30 to 40% ज़मीन ले लेती है, उस पर रोड्स और पार्क्स बनाती है और फिर वही ज़मीन फुल्ली डेवलप करके उन्हें वापस दे देती है। कोई झगड़ा नहीं होता और ना ही कोई बुलडोजर चलता है। मतलब पहले जो 100 गज की जंगली जमीन थी वो अब एक प्रीमियम प्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दिल्ली में ऐसी ही स्कीम्स सालों से कोर्ट केसेस में अटकी पड़ी है। फिर आती है इनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। 1998 में अहमदाबाद ने इंडिया का पहला पब्लिक म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया था। उन्होंने पैसों के लिए स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लिए बिना मार्केट से सीधे पैसे उठाए थे और इन्वेस्टर्स ने उन पर ट्रस्ट भी किया और डेवलपमेंट्स भी किए। जो शहर अपना खुद का फंड रेज कर सकता है वो अपने आप को बिल्ड भी कर सकता है। ऑल्सो एक कैपिटल सिटी को अपना एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल बैकएंड भी चाहिए होता है। जैसे दिल्ली के पास गुड़गांव है और मुंबई के पास बीकेसी, वहीं अहमदाबाद का मास्टर स्ट्रोक आता है गिफ्ट सिटी। ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। पूरे शहर के नीचे एक 16 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर वाइड अंडरग्राउंड टनल है। सारी पावर केबल्स, वाटर पाइप्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर है। गार्बेज ट्रक्स के बजाय कचरा सीधा वैक्यूम पाइपलाइंस के थ्रू अंडरग्राउंड ट्रैवल करता है। चिल्ड वाटर की भी सेंट्रल सप्लाई है, जिससे पूरे सिटी की बिल्डिंग्स में एसीज का 40% तक इलेक्ट्रिसिटी बिल बचता है। बेसिकली जिस फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दिल्ली में इमेजिन करते हैं वो अहमदाबाद के पास में ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन ओके, आपने एक हाई टेक स्मार्ट सिटी तो बना दी, पर एक शहर को कैपिटल बनाने के लिए सिर्फ अच्छी सड़कें काफी नहीं होती। उस कैपिटल तक पहुंचने के लिए स्पीड चाहिए और पूरी दुनिया को अगर होस्ट करना है तो उतनी ही हिम्मत भी चाहिए। और यहीं पे एंट्री होती है एक ऐसे प्रोजेक्ट की और एक ऐसे ऑडिशन की जिसके बारे में मीडिया ज्यादा बात नहीं करता। चैप्टर 4 कनेक्टिविटी एंड द ऑडिशन। एक कैपिटल होने के लिए ऑब्वियसली स्पीड भी जरूरी होती है, इसीलिए दिसंबर 2024 से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पिलर्स डाले जा रहे हैं। 500 किलोमीटर का रूट और 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जो रूट आज 7 घंटे लेता है वो सिर्फ 2 घंटे और 7 मिनट में हो जाएगा। एंड फन फैक्ट, इस प्रोजेक्ट की 81% फंडिंग जापान ने दी है, जिससे ये एक ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। अहमदाबाद के साबरमती मल्टी मॉडल हब पे बुलेट ट्रेन, वेस्टर्न रेलवे, मेट्रो, BRTS ये सब एक ही जगह पे है और ये सारी चीजें सिर्फ 3 फुट ओवर ब्रिजेस से कनेक्टेड है। एंड चेरी ऑन टॉप, अहमदाबाद एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इसी साल आ रहा है, जिससे कैपेसिटी डबल हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ ये भी कम है। सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, एक कैपिटल को बड़े स्केल पर इवेंट्स भी हैंडल करना आना चाहिए। आपको 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स याद है? ब्रिजेस गिर रहे थे, स्टेडियम्स अधूरे थे और हजारों करोड़ों के स्कैम्स तो कोई नहीं भूला। अब उसके कंपैरिजन में अहमदाबाद को देखो, वो 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड कर रहा है। 350 एकर्स का सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव भी वहां बन रहा है। एंड ऑलरेडी 1,32,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी वहां है। यहां तक तो हमने डेवलपमेंट और फाइनेंस की बात की, बट एक कैपिटल के अंदर एक सोल, एक हिस्ट्री, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होनी चाहिए जो एक कैपिटल को जस्टिफाई करे। चैप्टर 5 द बिगर पिक्चर। अगर हम हिस्ट्री देखें तो अहमदाबाद हमेशा से इंडिया के टर्निंग पॉइंट्स का सेंटर रहा है। ये वही शहर है जहां साबरमती आश्रम है। यहीं से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। जब देश को आज़ादी चाहिए थी तो उसकी मोरल फाउंडेशन अहमदाबाद में ही रखी गई थी। और आज जब देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो फाउंडेशन फिर से वहीं बन रही है, क्योंकि किसी भी कैपिटल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्टेबिलिटी। गुजरात में पिछले 30 सालों से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ सिंगल पार्टी रूल कर रही है। वहाँ पॉलिसी सडनली चेंज नहीं होती, बिजनेस प्रोजेक्ट्स रुकने का डर नहीं होता। और इसी प्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से गुजरात FDI और इंडस्ट्रियल आउटपुट में कंसिस्टेंटली इंडिया को लीड कर रहा है। इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2030 तक 3rd होने वाली है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक स्किल्ड वर्कफोर्स की भी जरूरत पड़ेगी और उन्हीं से आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पब्लिकली ये सवाल उठाया है कि देश की हाईएस्ट कोर्ट सिर्फ दिल्ली में क्यों है? तमिलनाडु या आसाम से किसी को जस्टिस लेने के लिए सिर्फ दिल्ली ही क्यों जाना पड़ता है? अगर अहमदाबाद एक ऑल्टरनेट कैपिटल बनता है तो दिल्ली से प्रेशर कम होगा, इन्वेस्टमेंट, टैलेंट और अटेंशन देश के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचेगा। एक दूसरा स्ट्रॉन्ग बैकअप लोकेशन होना 21st सेंचुरी के लिए बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट हियर। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम गवर्नमेंट को 4-5 महीनों के लिए अहमदाबाद शिफ्ट करते हैं तो फ्लाइट टिकट्स, फ्यूल्स और नया टेम्पररी सेटअप लगाने में करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा।
लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, हर साल लगने वाले लाखों करोड़ों के नुकसान को रोकने के लिए कुछ हजार करोड़ का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एक बुरी डील नहीं है। सेकेंडली, आज 2026 चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली ई ऑफिस और एनआईसी को क्लाउड पे चला रही है। अब फिजिकल फाइल्स कम मूव होती है और एक्सेस कीज को ज्यादा शेयर किया जाता है। हमें पूरी दिल्ली को उठाकर अहमदाबाद में नहीं ले जाना, सिर्फ टॉप मिनिस्टर्स, की ब्यूरोक्रेट्स और कोर मशीनरी शिफ्ट होगी। बाकी सारा कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन वर्चुअल और डिजिटल हो सकता है। एंड लास्टली, विंटर्स के उन 2 महीनों में जब दिल्ली में वैसे भी कंस्ट्रक्शन बैन होता है, स्कूल्स बंद होती है और एफिशिएंसी आधी रह जाती है, तब अहमदाबाद क्लियर सीजन और फ्रेश सिस्टम से स्पीड को कवर अप कर सकता है। इन माई ओपिनियन, एक कैपिटल वाला कंट्री काफी चोक पॉइंट्स फेस कर रहा है, whereas 2 कैपिटल्स वाला कंट्री एक बढ़िया एंटरप्राइज बन सकता है जो स्टेबल, स्केलेबल और कंप्लीटली सिक्योर रहता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में 2 कैपिटल्स बनने चाहिए एंड क्या अहमदाबाद उसके लिए एक परफेक्ट कंटेंडर है या नहीं? बताइए कमेंट्स में। और ऐसे और डीप डाइव टॉपिक्स के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।